कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि सर आपके बाल झड़ रहे हैं, सर आपका माथा काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो तब फील होता है कि काश मेरे बाल अच्छे होते इस टाइम। हेयर फॉल मेरा 2019 से काफ़ी स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ था। पहले 1-2 बाल जाते थे, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर लगातार ज़्यादा जाने लगे, फिर मुझे और स्ट्रेस होने लगा, उस स्ट्रेस की वजह से और बाल जाने लगे। मैंने काफ़ी सर्चेज़ की हेयर फॉल के लिए, काफ़ी कुछ किया मैंने, पर कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर डर भी लग रहा था, काफ़ी दिल में डर था कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं आए तो क्या होगा। हेलो, माय नेम इज़ कार्तिक शर्मा। तो काफ़ी समय से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने काफ़ी सर्चेज़ की कि हेयर फॉल के लिए काफ़ी कुछ किया मैंने, पर कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। हेयर फॉल मेरा 2019 से काफ़ी स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ था। पहले 1-2 बाल जाते थे, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर लगातार ज़्यादा जाने लगे, फिर मुझे और स्ट्रेस होने लगा, उस स्ट्रेस की वजह से और बाल जाने लगे। मतलब स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ था। 19 से 25 तक तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर इसको रोकने के लिए मैंने काफ़ी, फिर जैसे हम करते हैं, यूट्यूब पे सर्च किया कि किस वजह से हो रहा है। फिर मैंने लोड्स ऑफ शैम्पूज़ एंड हेयर ऑयल ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई किया मैंने। फिर मेरे दोस्त ने बोला तू चल मिनोक्सिडिल लगा के देख ले। फिर मैंने मिनोक्सिडिल भी ट्राई किया, बट उससे वो सारे रिज़ल्ट टेम्परेरी थे। फिर उससे मेरी हेयर लाइन थोड़ी और रिसीड होने लग पड़ी, जैसे मैंने मिनोक्सिडिल को कम कर दिया। और हेयर ऑयल कुछ मतलब टेम्परेरी थे, परमानेंट कोई मुझे सोल्यूशन नहीं मिला उसके बाद। और फिर स्ट्रेस से और मेरे बाल जाने लगे और मेरी हेयर लाइन और रिसीड होगी उससे। तो फिर बस मैंने सोचा कि कोई परमानेंट किसी के लिए जाता हूँ कि कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। देन मैंने एक बार, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम QHT क्लिनिक के बारे में एक बार सोच सकते हो। फिर मैंने उसके लिए सर्च किया, फिर बट उसकी ब्रांच हरिद्वार में थी, पर मुझे फिर बाद में पता चला कि इसकी सेम क्लिनिक दिल्ली में भी है। फिर वहाँ पे मैं एक बार गया, कंसल्ट किया डॉक्टर्स टीम के साथ, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरी जितनी भी क्यूरीज थी उनको काफ़ी अच्छे से समझाया। उन्होंने मेरे एक एक डाउट्स क्लियर किए, जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में बताया। फिर फाइनली मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा है मैंने। होप्स हो कि रिजल्ट अच्छे आए। और कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो ट्रांसप्लांट मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन लगा इसका। ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले मैं वैसे ही इंस्टाग्राम या वो स्लाइड कर रहा था, तो वहाँ पे वीडियोस आई, उसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब वहीं से पता चला था। माइंड में मेरे काफ़ी सवाल थे ट्रांसप्लांट को लेके कि क्या मतलब कि इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, या अपने ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, या कोई मुझे लॉन्ग टर्म कोई बीमारी ना लग जाए इससे। तो काफ़ी मैंने सर्च किया था। फिर डर भी लग रहा था, काफ़ी दिल में डर था कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा, तो पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो सारे इतने काफ़ी सवाल थे मेरे मन में। जैसे जैसे मेरे बाल जा रहे थे और मेरी एज भी काफ़ी कुछ नहीं थी, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ होता था। मुझे बाहर जाने से डर लगता था, मतलब अपने फैमिली फंक्शंस में फ्रेंड्स से मिलने के लिए डर लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा लूज़ हो रहा था। यंगर एल्डर मेरे हैं काफ़ी, उनके बाल हैं, और जैसे लोग उनको बोल देते हैं आपके बाल इतने अच्छे हैं या कुछ, तब मुझे फील होता है कि मैं उनसे एज में कम हूँ और मेरे बाल कम हैं, काश मेरे भी बाल इतने अच्छे होते। देखो, बाल जाने के तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। जो मैंने सर्च किया या अपने ऊपर ट्राई किया, जो मुझे पता लगा मेनली कि मैं घर से काफ़ी टाइम में ना अलग अलग स्टेट में स्टडी किया मैंने। अब जॉब के लिए दिल्ली आया हूँ, स्टडी के लिए लुधियाना था, तो अलग अलग जगह का पानी जो मेरे सर पे गया है, मतलब सर पे हुआ है, उसके कारण मेरे बाल गए हैं। सेकंड की आजकल की डाइट हमारी ऐसी है कि फास्ट फूड वगैरह और प्रॉपर हमें विटामिन प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, उसका कारण भी बाल हेयर लॉस का हो सकता है। कभी कभी फील होता है, कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि सर आपके बाल झड़ रहे हैं, सर आपका माथा काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो तब फील होता है कि काश मेरे बाल अच्छे होते इस टाइम। तो आज मैं यहाँ आया क्लिनिक में, तो मेरी पूरी टीम से बातचीत हुई, तो मैं काफ़ी इन्होंने जो भी बताया मुझे, उससे काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ। तो काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए थे 3500 ग्राफ्ट बताए थे, और बाकी इन्होंने बोला ऊपर नीचे हो सकते हैं, जब आपकी स्लिट्स बनाएंगे या जो भी प्रोसीजर है इसका करेंगे, वो 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं। और आज मेरा फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे। होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट जो भी फ्यूचर में आएंगे। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन थी। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रीसेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका फ्रंटल एरिया काफी ज्यादा अफेक्टेड और विजिबली डैमेज लग रहा था। फ्रंटल टफ्ट में सिर्फ कुछ ही बॉल विजिबल थे, जबकि फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया डैमेज था जो क्लियरली दिखाई दे रहा था। अच्छी बात यह थी कि रेस्ट ऑफ द स्कैल्प हेल्दी हेयर से कवर्ड था। सबसे पॉजिटिव
पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था। अगर आप बाल्डनेस की इस स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आज ही QHT की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद में विजिट करें। हेलो, माय नेम इज़ कार्तिक शर्मा और कल मेरा QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी स्टार्ट हुई थी और आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। मेरे जो सर्जरी में टोटल ग्राफ्ट लगे हैं 3300 लगे हैं। तो सर्जरी से पहले तो काफ़ी मुझे डर था कि क्या होगा, थोड़ी हेजिटेशंस भी थी मन में। तो जैसे जैसे सर्जरी का स्टार्ट हुई तो सारी टीम ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया मेरे साथ और सारा प्रोसेस समझाया। और जब सर्जरी स्टार्ट हुई बीच में तो बार बार मुझे पूछ रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा। तो काफ़ी अच्छे से सारा प्रोसेस हो गया और पता भी नहीं चला मुझे। जैसे मैं क्लिनिक में आया तो क्लिनिक के अंदर आते ही ना बहुत पॉजिटिव सी वाइब आ गई मुझे कि काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे आसपास मुझे देख के और रिजल्ट देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ हाइजीन भी काफ़ी अच्छी थी क्लिनिक में और सारा प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर उसके साथ हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जब कल मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो कल जो था फर्स्ट स्टेप था, सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया देके मेरे 3300 स्प्लिट्स बनाए थे। उसके बाद मैं आज दोबारा आया तो आज सबसे पहले तो लोकल एनेस्थीसिया देके मेरा एक्सट्रैक्ट किए गए ग्राफ्ट्स, तो टोटल ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके फिर आगे ट्रांसप्लांट किया गया उन ग्राफ्ट्स को। काफ़ी अच्छे से सर्जरी होगी। काफ़ी अच्छा बिहेवियर था सबका, स्टाफ का, पूरी टीम का। सारे मुझे अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और जितनी भी क्यूरीज थी मेरी बीच में वो भी सब ने अच्छे से क्लियर की और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जैसे मेरा ट्रांसप्लांट होना था स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर था कि काफ़ी पेन होगा क्योंकि स्किन का चक्कर था। तो फिर जैसे सर्जरी स्टार्ट हुई तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। और जब थोड़ा सा पेन हो भी रहा था तो डॉक्टर अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और लोकल एनेस्थीसिया देके फिर जरा भी पेन नहीं हुआ मुझे। स्लिट्स क्रिएशन और हेयर लाइन मार्किंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर को सिस्टमेटिकली स्टार्ट किया गया। सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद हाईली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ प्रीसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन के दौरान परफेक्ट डायरेक्शन, एक्यूरेट एंगल और कंट्रोल डेप्थ मेंटेन हो सके। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनल आउटकम कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग और एस्थेटिकली बैलेंस्ड हो। फिर एक्चुअल सर्जिकल इम्प्लांटेशन फेज शुरू हुआ जिसमें हर स्कैल्प जोन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली और साइंटिफिकली प्लेस किया गया। हेयर लाइन जोन में सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस इंश्योर करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल ग्रो हो। फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया में एनहांस्ड डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिक्यूलर ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए। इस पूरे प्रिसीजन बेस्ड और टेक्निक ड्रिवन प्रोसीजर में टोटल 3300 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए। ये सभी ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ डोनर जॉन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT हार्मोन रेसिस्टेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म हेयर रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया जाता है जिससे उनका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट 95% तक रहता है और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग, डेंस, नेचुरल और स्मूथ रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए हेयर ट्रांसप्लांट। 1 महीने बाद जब पेशेंट फॉलोअप और PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में हल्का शेडिंग नोटिस हुआ। रिकवरी बिल्कुल स्मूथ चल रही है और हेयर ग्रोथ जर्नी सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है। ये हमारे पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस का समरी था। आगे भी हम आपके साथ पेशेंट की प्रोग्रेस रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। अगर आपको यह सर्जरी प्रोसेस और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेटिव लगे या आप भी ऐसा पेनलेस हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।